ये गिव मी गुड लक अकेले कर रहे हैं। डिफरेंट एजेस, पीरियड्स, मूवमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ओके। नाउ द फर्स्ट इज द एज ऑफ चॉसर। ये इसका है 1340 टू 1400, इसका बर्थ डेथ। दिस इज द 14th सेंचुरी। वर्क्स, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाय चॉसर। अ विजन ऑफ पियर्स द प्लॉगमैन बाय लैंगलैंड, 14th सेंचुरी। ये सब है। 15th सेंचुरी ना डार्क एज है, कोई लिखा ही नहीं कुछ, उसको डार्क एज कहते हैं, स्लीपिंग, सो रहा है सब। द 16th सेंचुरी इज कॉल्ड द रिनाइसा, रीअवेकनिंग, वो जग जाता है, सो जाते हैं, रीअवेकनिंग, रीअवेकनिंग, और द एज ऑफ रीअवेकनिंग। देयर वर मेनी ग्रेट पोएट्स, ड्रामेटिस्ट एंड राइटर्स इन दिस एज, रिनाइसा में। वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ वॉज द रूलर, वर्जिन, शादी नहीं की थी ये। हर चार्म इंस्पायर द होल नेशन, सुंदर बहुत थी, उसकी सुंदरता से और बहुत अच्छा नेचर भी था, उससे पूरे देश में इंस्पिरेशन आ गया। इंग्लैंड वॉज अ नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, ये कोटेशन दीजिएगा, एकदम गाती हुई चिड़ियाओं का घोंसला घोंसला हो गया, एकदम नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, इंग्लैंड। क्वीन एलिजाबेथ रूल्ड फ्रॉम 1558 टू 1603। शी रूल्ड फॉर 45 ईयर्स। दिस इज कॉल्ड द एलिजाबेथन एज, इसको एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, साहित्य का गोल्डन एज था। द ग्रेट पोएट्स, ड्रामेटिस्ट्स। नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं, पेज 2 को करना है हमको अब। पेज 2, हाँ पेज 2 आ गया। एंड राइटर्स ऑफ दिस एलिजाबेथन एज का कौन कौन ग्रेट ग्रेट राइटर्स हैं उसका देखिए। स्पेंसर, डेट देना ज़रूरी नहीं, खरीद समझने के लिए हम तो देते हैं, हमको उतारना था। विथ हिज पोएम्स द फेरी क्वीन, बहुत नामी है, उसका अंडरलाइन होना चाहिए, द फेरी क्वीन। पोएम्स का नाम अंडरलाइन कीजिए, कहाँ मेरे पास है, कहाँ गया, कहाँ द फेरी क्वीन, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। प्रोथैलामियन, बहुत फेमस पोएम हम लोग पढ़ाए हैं। एपिथैलामियन एंड मेनी मोर, बहुत तरह का लिखा है ये। अब देखिए, और किड्स विथ इज ड्रामा द स्पेनिश ट्रेजिडी। मार्लो, डॉक्टर फॉस्टस। शेक्सपियर का भरमार है, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। तो कितना दीजिएगा इसमें, जितना याद हो ये सब तो, लेकिन ये सब फिट अब समझने के लिए दे रहे हैं। अब बेकन से इसी में एलिजाबेथन एज में है, भयंकर से वॉज द पब्लिश इन द एलिजाबेथन एज, ये वाले ऐसे एलिजाबेथन एज में पब्लिश हुआ था। बिसाइज ड्रामा, मार्लो एंड शेक्सपियर कंपोज पोएम्स एंड सॉन्ग, ये सब गाना भी वो लोग कंपोज किया था, पोएम्स भी। शेक्सपियर ड्रामा तो कहीं था। कम लिव विथ मी एंड बी माई, आ जाओ मेरी प्रेमिका बन जाओ, मार्लो का है। कम किस मी स्वीट एंड 20, एज यू लाइक इट का है। तो इसमें भरमार है, नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, गाती हुई चिड़ियाओं का घोंसला था। ये मेरा हो गया पेज 2 हो गया। अब हम आ जाएंगे पेज 3 में ना। अब पेज 3 आ गया। अब पेज, अब क्या है, अब डॉन आ जाता है। ये है डॉन, जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन द 16th सेंचुरी एंड डाइड इन द 16th सेंचुरी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने का है कि जन्म और मरण इम्पॉर्टेंट है, कर्म। तो ये एज ए पोएट ये है 17th सेंचुरी को माना जाता है। ही रिएक्टेड अगेंस्ट द लव पोएम्स ऑफ द 16th सेंचुरी, समझ रहे हैं। डॉन हैज़ हिज ओन स्टाइल। ये कब है, ये 17 में पहुंच जाता है बेचारा। हाँ, जन्म तो हुआ 16 में, बेचारा मरता है 17 में, तो ये 17th सेंचुरी का पोइट माना जाएगा। क्योंकि कर्म उसका हुआ, मेन थिंग इज नॉट, जन्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कर्म इज इम्पॉर्टेंट। बर्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट यू डू इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज द 17th सेंचुरी पोइट। डॉन हैज़ हिज ओन स्टाइल। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ एंड इज बिलव्ड टू अ पेयर ऑफ कंपासेस। देखिए उसका स्टाइल ही बदल जाता है, एलिजाबेथन पोइट्री से एकदम गलत, एकदम अलग है। Dr. Johnson of the 18th century did not like the metaphysical poems of Donne. इसको पसंद नहीं था डॉक्टर जॉनसन को, ये क्लासिकली सही है। Dr. Johnson said that Donne violently yoked ideas which no one had yet seen together. जबरदस्ती, वायलेंटली, जबरदस्ती योग जोड़ देता है आइडियाज़ जो कोई देखा ही नहीं था कविता में। कविता में कॉम्पास देने का है, और से बहुत मच्छर काटता है तो उसका शादी का बेड बन जाता है, ये सब कहते, ये सब पोइट्री में सब नहीं दिया जाता है, समझे। तो उसको डॉक्टर जॉन्स का अच्छा नहीं लगता था। डॉन हैड सम फॉलोअर्स, लेकिन उसका चेला था कुछ, हर्बर्ट है, वॉन है, मार्वल है, और आजकल टी.एस. एलियट मॉडर्न एज का एकदम डॉन के बहुत प्रशंसक हैं ये। तो ये सब है। अब मिल्टन देखिए,
the great poet of the 17th century. He is the only English poet who has composed full epics. आधा एपिक तो किड्स ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं किसी से, तो फुल एपिक और एक ही नहीं दो कर दिया है, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन. मिल्टन has also composed the popular song on his blindness, बहुत फेमस है. They also serve who only stand and wait. वो भी सेवा करते हैं भगवान का जो स्थित बैठे रहता है. तो ये हम आ जाएगा पेज, ये हो गया पेज 3 में ना, पेज 4 में हमको जाना है. पेज 4 यहीं पर है, पेज 4 यहीं पर है. ठीक है, अकेले हैं इसलिए प्लीज़ बर्दाश्त कीजिए. अच्छा देखिए अब क्या है. द 18th century इज नोन एज, उसका बहुत सारा नाम है. द न्यू क्लासिकल एज और द ऑगस्टिन एज और द एज ऑफ रीजन और द एज ऑफ ड्राइडन एंड पो. इतना सारा नाम है उसका, कन्फ्यूज मत कीजिए. नाम अलग अलग है लेकिन चीज़ वही है. द नेम ऑगस्टिन हैज़ बिन गिवन because the English poets tried to copy the style of the Augustan poets like Virgil and Homer. King Augustus, ये बहुत कितना साल बाप कितना 2000 साल पहले का ये है, और उसका नकल करता है. वॉज द फाउंडर ऑफ द रोमन एम्पायर. किंग ऑगस्टस था, उसी के टाइम के जो सब कवि थे उसका नकल ये सब करने लगा 18th सेंचुरी वाला सब, इसीलिए उसका नाम पड़ गया न्यू क्लासिक. ये तो हो गया क्लासिकल एज. ग्रीक को और क्या रोमन्स को कहते हैं हम लोग क्लासिकल एज था, और उसी का ये लोग नकल करता है, तो ये हो गया नया क्लासिकल एज हो गया. ये ऑगस्टिन एज इसी राजा के नाम पर पड़ गया ऑगस्टिन एज. फिर एज ऑफ रीजन, वहाँ पर तर्क से काम होता था. ड्राइडन और ये सब वहाँ में होता. ठीक है, अब देखिए द इम्पॉर्टेंट पोएम्स एंड राइटर्स ऑफ द 18th century आर ड्राइडन, एब्सलॉम एंड अकिटोफेल एग्जाम्पल दिए. पोप, ये तो बहुत नाम है. ड्रेप ऑफ द लॉक, ये तो पढ़ने लायक है. Essay on Man, Epistle to Dr. Arbuthnot. ठीक है. ड्राइडन लिव्ड फॉर 68 years in the 17th century. अब देखिए ड्राइडन जो है 17th century, इन स्पिरिट ही बिलोंग्स टू द 18th century. अब देखिए यही सब कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है. जन्म हुआ इसका क्या कहते हैं 17th century में, जन्म और मरण सब, लेकिन उसका स्पिरिट क्या 18th century का है. तो ये आपको समझना है. इसीलिए ये हिस्ट्री नहीं है, ये लिटरेचर है. अब हम चलते आ रहे हैं पेज 4, पेज 5 में आते हैं. पेज 5 है ना ये, हाँ नहीं, ये पेज 5 यहाँ पर है. अब देखिए पेज 5 में हम हैं, और देखिए पेज 5 में कुछ इंपॉर्टेंट क्या समझने का. देखिए इन दी 18th century द हीरोइक कपलेट वॉज यूज्ड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 18th हीरोइक कपलेट है. हीरोइक कपलेट क्या है समझिए इसको भी, ये बार बार आपको तंग करेगा. दिस मीन्स राइम्ड लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर. राइम्ड लाइन्स होना चाहिए और पेंटामीटर हो जाए. राइम बना हो गया स्प्रिंग्स, थिंग्स, तुकबंदी होगा. राइम लाइन आयम्बिक पेंटामीटर. देखिए आयम्बिक क्या होता है. वो डायर ऑफेंस फ्रॉम आर्म्स कॉजेस स्प्रिंग्स, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स. तो इसको जो ये लकीर है ना ऐसे करके, ये है, इसको कहते हैं वर्टिकल जो है, इसको एक्सेंट जोर देना है. और ये जो है इस लाइट कोमल सॉफ्ट हार्ड. फिर उसके पढ़ते हैं. देखिए इसको ताल समझिए आप. व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम आर्म्स कॉज स्प्रिंग्स. यहाँ जगह नहीं मिला इसीलिए यहाँ करती है. यहाँ देने से और अच्छा होता है एक ही लाइन में. दूसरा लाइन देखिए, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स. ये ताल है ड्रेप ऑफ द लॉक का ओपनिंग लाइन से. तो ये ताल हीरोइक कपलेट, उसी में कविता लिखते रहता था वो लोग, उसी में बार बार. द प्री रोमांटिक पोइट क्या नाम है ब्लेक, इसका डेट है. रिवोल्टेड अगेंस्ट द न्यू क्लासिकल पोइट्री ऑफ ड्राइडन एंड पो. ये विद्रोह कर गया एकदम बारवाही के तुक. व्हाट आर फिल्म्स रोमाम डिस्कॉज स्प्रिंग्स व्हाट माइट. ये बोरिंग लगने लगता है बाहर, कुछ सुना अच्छा तो उसे रिएक्ट कर गया. अब देखिए द प्री रोमांटिक पोइट्स लाइक ब्लेक रिवोल्टेड अगेंस्ट द न्यू क्लासिकल पोइट्री ऑफ ड्राइडन एंड पो. रिवोल्ट कर गया इसको. इन कॉन्टेंट एंड स्टाइल ब्लेक्स चिमनी स्वीपर इज डिफरेंट फ्रॉम पोप्स रेप ऑफ द लॉक. कंटेंट भी, क्या विषय वस्तु है उसमें भी, स्टाइल दोनों में ही विद्रोह कर गया. इन कंटेंट स्टाइल ब्लेक्स चिमनी स्वीपर इज डिफरेंट फ्रॉम पोप्स रेप ऑफ द लॉक. पोप्स पोएम इज अबाउट अ फैशनेबल लेडी बेलिंडा. ये बेलिंडा के बारे में, फैशनेबल, फैशन, सस्ती है, कपड़ा पहनती है, मेकअप करती है, तो ये बेलिंडा के बारे में. ब्लेक्स पोएम इज अबाउट अ पुअर बॉय हु हैज़ टू डू द डर्टी वर्क ऑफ क्लीनिंग अ चिमनी. अब ब्लेक का पोएम क्या है, गरीब बच्चे के बारे में जिसको चिमनी साफ़ करना पड़ता है. उसके कमर में रस्सी बांध देता है, माथा मोड़ देता है, और चिमनी से बहुत बड़े ब्लेक से अंदर लटका देता है.
उसका हाथ में झाड़ू है, वो झाड़ू से साफ करते रहता है, ये गंदा काम। और बिलिंडा के आसपास धस के जाती है, दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट है। अब देखिए इसका भी कोटेशन दिए हैं, रेप ऑफ द लॉ का दिए हैं। कोटेशन दीजिएगा ना सब आपको नंबर देगा, समझिए कोटेशन क्या कीजिए। इसका क्या दर्दनाक, वीप वीप यहाँ पर है, वीप वीप या चिमनी या स्वीप, रोने की आवाज़ है। और वो लोग अपने पुकारते जरा दी कागज, तो सर भी चिल्ला चिल्ला के करता है, हमको बुलाओ बुलाओ। ये चिमनी है, स्वीप, देख इसका ताल अलग है, वीप वीप यहाँ कहाँ है, योर चिमनी आई स्वीप, इसका ताल में अंतर है। चलिए अब पीटी हम कर रहे हैं, पढ़ना पलट रहे हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, अब क्या होता है, ब्लेक, बर्न्स एंड अदर प्री रोमांटिक पोइट्स प्रिपेयर द वे फॉर द ग्रेट रोमांटिक पोइट्स। वाह, अब ये लोग रास्ता तैयार करता है किसका, वर्ड्सवर्थ के लिए, कोलरिज, स्कॉट, बायरन, शेलियन की सब जो इंपॉर्टेंट रोमांस सब का नाम दे दिए। इसी को आपको पढ़ते रहिएगा और कंपैरिजन जब कीजिएगा तो कीजिए, अच्छा रहेगा। दीज पोइट्स बिलोंग टू द फर्स्ट 30 years ऑफ द 19th century। ये सब जितने भी कवि जो है एक्टिव थे ना, वर्ड्सवर्थ तो बहुत दिन जिया, कि जो एक्टिव काल था उसका ही 30 years था। इसीलिए खाली जन्म से और लंबा आयु से काम नहीं होता है, काम है। तो वर्ड्सवर्थ 30 years किया, उसके बाद फिर वो उतना लिखना उतना बंद कर दिया। ये 30 years, दिस पोइट बिलोंग टू द फर्स्ट 30 years ऑफ द 19th। अब देखिए, क्वीन विक्टोरिया रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1837 to 1901। बहुत अच्छा था। द लास्ट 70 years ऑफ द 19th century इज कंसिडर्ड द विक्टोरियन एज। और ये लास्ट 70 year जो है उसको विक्टोरियन एज मानते हैं। द 3 great पोइट्स ऑफ दिस एज आर, तीनों, टेनिसन तो एकदम लीडिंग है, ब्राउनिंग है, आर्नोल्ड है। इसी हम लोग पढ़े थे, स्कॉलर जिप्सीज का पढ़े होंगे आप, उसको सोहराब एंड रुस्तम ये सब है। तो उसको फिट करिए, जितना आप बनाए आप अपना अपना आंसर देखा इसमें फिट कर दीजिए, अपना भी अपना चार्ट बनाइए और अपना पोएट्स को फिट कीजिए। और फिर ये पोएम भी है, फिर नॉवल आएगा, ड्रामा आएगा, आपको इसी तरह फिट करते रहना है, तो आप समझिएगा। ये हम पोइट्री के लिए कर रहे हैं। अपनी हॉपकिंस क्या है, देखिए मजेदार है। हॉपकिंस 1844 to 1889 इज अ विक्टोरियन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम। तो टाइम से तो ये प्योरली विक्टोरियन है, इन स्पिरिट ही इज मॉडर्न। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। विक्टोरियन एज में जन्म है, लेकिन हो गया ये फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री, स्पिरिट एकदम मॉडर्न है। तो पोइट्री हम लोग स्पिरिट देखते हैं, तारीख नहीं देखते हैं पोइट्री लिटरेचर में। द मॉडर्न एज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th century। 20th century से हम लोग मानते मोटा मोटी, देखिए मोटा मोटी ब्रॉड लाइन्स है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट। 20th century से हम लोग मान लेते हैं मॉडर्न एज शुरू हो गया। अब हम लोग पेज 7 में आ रहे हैं, हम आइया पेज 7 है मेरा, ठीक है। तो क्या करें, W.B. Yeats and T.S. Eliot are the major poets of the modern age, ये लीडिंग पोइट है, दे आर द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्स ऑफ द मॉडर्न, W.B. Yeats and T.S. Eliot। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू 1939 to 45, ये याद रखना चाहिए, 1939 to 45, एंड द एक्सप्लोजन ऑफ द 2 एटॉमिक बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स स्टार्ट्स द पोस्ट रोमांटिक एज। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एटॉमिक एक्सप्लोजन के बाद ना हम लोग मानते हैं पोस्ट मॉडर्न एज या अल्ट्रा मॉडर्न एज, बहुत मॉडर्न हो गया, मॉडर्न से भी मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। द मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पोइट्स जनरली यूज फ्री वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, फ्री वर्ड्स यूज करते, उसमें क्या कहते हैं, दीज पोइट्स गिव इम्पॉर्टेंस टू आइडियाज एंड इमोशन। क्या आइडिया है, क्या इमोशन है, वो नॉट राइम एंड रिदम, जैसे वो डायर फेंस माम कॉज, वो तो उस तुकबंदी को लोग ध्यान नहीं देते हैं। इमोशन इंपॉर्टेंट है, क्या भावना है, आइडियाज़ इंपॉर्टेंट है, ये तुकबंदी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हैं। ओके, अब हम लास्ट पैराग्राफ में आ गए। इलियट्स द वेस्टलैंड इज द मोस्ट डोमिनेटिंग पोएम ऑफ द मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एरा। तो इलियट तो है मॉडर्न एज का, लेकिन पोस्ट मॉडर्न एज में भी इसके टक्कर का पोएम अभी तक मेरे समझ से तो नहीं आया है। लिखता है सब मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न एज का देख लीजिए कौन कौन ऑल्टरनेटिव पोइट है पोस्ट मॉडर्न एज का, लेकिन इसके टक्कर में भी कोई नहीं आ पाया है। इलियट्स मैसेज कैन हेल्प अस इन दिस पेनफुल वर्ल्ड। और इस दर्दनाक दुनिया में इसका संदेश जो है ना, हम लोग को मदद कर सकता है। क्या दिया है, गिव, दो, दान करो, दान करो, सिंपथाइज, दया करो, दया करो, और कंट्रोल करो अपने लोभ को, और बहुत सारे खराब खराब भावनाओं को कंट्रोल करो। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।